हेलो बच्चों, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ एल है और उसको एक रेलवे वैगन के इनसाइड के अंदर सेटअप कर दिया है और ये रेलवे वैगन इज स्लाइडिंग डाउन ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन जिसका इंक्लिनेशन एंगल दे दिया है। तो अब देखो, ये जो वैगन है, जो कार्ट है, ये स्मूथ सरफेस पे स्लाइड कर रही है, तो इसकी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन तो जी साइन थीटा हो जाएगी और थीटा 30 डिग्रीज दे रखा है, तो g/2 हो गई, g/2 हो गई। तो अब इसके अंदर अगर तुम खड़े हो जाओ तो तुम्हें क्या क्या फोर्सेस लगते हुए दिखेंगे इस पेंडुलम पे। लेट्स टॉक अबाउट दोस। तो सबसे पहली बात तो हमें एक mg लगते हुए दिखेगा, उस पर बॉब पे नीचे की तरफ mg लगते हुए दिखेगा एंड इधर पे हमें एक mg/2 भी लगते हुए दिखेगा। ये सूडो फोर्स है क्योंकि मैं एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठ गया हूं जिसकी एक्सेलरेशन इधर पे है। तो अगर इसके अंदर खड़े हो जाऊं तो मुझे एक सूडो फोर्स बनाना पड़ेगा। अब देखो यहां पे ये जो दो फोर्सेस हैं, इन दोनों की वजह से वेक्टर सम कुछ यहां पर आएगा। सो एक्चुअल में ये पेंडुलम वर्टिकली नहीं, थोड़ा सा वर्टिकल से पीछे की तरफ, यहां कहीं प्रोबेबली समवेयर ओवर हेयर, बीच में कहीं पर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा। इसकी मीन पोजीशन यहां कहीं होगी। तो हाउ डू वी गेट दैट मीन पोजीशन? तो पहली बात तो mg नीचे की तरफ है और ये जो mg/2 लग रहा है सूडो फोर्स, ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्रीज पे लगेगा, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्रीज पे लगेगा। सो इन दोनों के बीच में टोटल एंगल कितना हो गया? 120 डिग्रीज हो गया। तो अगर मैं इन दोनों का वेक्टर एडिशन कर दूं, तो आई विल बी एबल टू गेट mg इफेक्टिव, कि इस कार्ट में जो आदमी खड़ा है इसको ऐसा लगेगा कि दो mg लग रहे हैं, एक mg एक्चुअल और एक सूडो फोर्स की को भी एक mg का हिस्सा मान लो, तो यहाँ पर mg इफेक्टिव बन जाता है और टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 2π√L/g इफेक्टिव। तो यहाँ पर mg इफेक्टिव कैसे निकालेंगे? हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों का वेक्टर सम करना है, इनके बीच का एंगल भी पता है। सो व्हाट आई नीड टू डू इज mg, इसको तो बाहर निकाल लो, इसमें भी mg इसमें भी mg है, रूट के अंदर ले लो 1² + ½ स्क्वायर प्लस 2 × 1 × ½ × cos 120। Now cos 120 is minus cos 60 which is minus half. So यहाँ पर आ जाएगा mg into under root 1 + 1/4, 1 + 1/4 और ये सब मिलाकर हो जाएगा minus half. So this becomes minus 1/4. So answer is 3/4. So mg into root 3/4. Now this is m into g effective. This is m into g effective. तो g effective हमारे पास कितना आ रहा है? g effective is going to be g √3/4। ये 4 एक्चुअली बाहर आ जाएगा, इसको 2 बना सकते हो, तो g √3/2 हो जाएगा। दिस इज g effective। अब जो टाइम पीरियड होता है वो 2π√L/g effective होता है। ठीक है, g effective कैसे निकालते हैं कि जो एक्चुअल mg है वो और फ्रेम में खड़े होने के बाद जितने भी सूडो फोर्सेस दिख रहे हैं सबको ऐड कर दो। सब कुछ ऐड होने के बाद mg इफेक्टिव आता है हमारे पास, बस टेंशन को छोड़ देना होता है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड 2π√L डिवाइडेड बाय g √3/2, वो 2 पर चला जाएगा। सो दिस विल बी द टाइम पीरियड इन द वैगन। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे? ऑप्शन दैट इज मैचिंग इज ऑप्शन ए।